आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 10वीं में स्पर्श भाग 2 से पदखंड से आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर रीना मैम पढ़ाऊंगी आज आपको कबीर द्वारा रचित साखी के बारे में। तो पहले कबीर के जीवन के बारे में कुछ जानेंगे कि कबीर कौन थे, उनकी मुख्य काव्य रचनाएं कौन कौन सी थी और साखी में उन्होंने क्या लिखा। तो कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था, लेकिन उनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक एक मुस्लिम दंपति ने किया। वे अनपढ़ थे। उनके 2 संतान भी थे जिनका नाम कमाल और कमाली था। उनके गुरु का नाम रामानंद था। ऐसा माना जाता है कि 120 वर्ष की दीर्घ आयु में वे हरिशरण में चले गए, यानी चीर निद्रा में हमेशा के लिए चले गए। उनकी प्रमुख रचनाओं में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जैसे कबीर ग्रंथावली में संकलित है, कबीर ने कुछ नहीं लिखा और न लिखना उनका उद्देश्य था। उनकी वाणी से जो अमृतमय संगीत निकला उसे उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध कर दिया। उनके 3 काव्य संग्रह हैं जिनका नाम है बीजक, रामायणी और शबद। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ में भी उनके वाणी को स्थान मिला। उनका समाज धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से ग्रस्त था। उन्होंने समाज सुधार की आवाज उठाई। कबीर की भाषा शैली के बारे में आचार्य द्विवेदी जी लिखते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे और उनका भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। उनकी भाषा में राजस्थानी भाषा, अरबी, फारसी का सम्मिश्रण था। सम्मिश्रण का अर्थ होता है स्वाभाविक व्यंजनाओं का सम्मिश्रण। 4-5 भाषाओं का मिश्रण था उनकी भाषा में। उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है क्योंकि 4-5 भाषाओं का सम्मिश्रण था। उनकी भाषा को सदुखड़ी भी कहा जाता है क्योंकि वो साधु संतों के संपर्क में रहते थे और कहा जाता है कि साधुओं की बोली थोड़ी अटपटी होती है और उनकी बोली में स्वाभाविक व्यंजनाओं का समावेश होने के कारण उनकी भाषा को सदुखड़ी कहा जाता था। तो अब हम जानेंगे, अब हम पढ़ेंगे साखी। साखी पढ़ेंगे तो पहले जानेंगे कि साखी शब्द का अर्थ क्या होता है और साखी शब्द आया कैसे। तो साखी शब्द जो है वो साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। जो साक्षी शब्द जो है वह साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। जो संत लोग होते हैं वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी का महत्व देते हैं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इसी कारण मैं बताई अभी कि उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है और उनकी भाषा को सदुखड़ी भी कहा जाता है। अब आप जान गए कि साखी क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे साखी में उन्होंने क्या क्या लिखा। आप किताब खोलकर सामने बैठेंगे, हाथ में पेन लेंगे, जो जो मैं शब्द बोलूंगी वहां उसको आप अंडरलाइन करेंगे, मैं भी करूंगी और उसके बाद आप कॉपी में उसे नोट डाउन करेंगे। तो आपका साखी का पहला पंक्ति है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। कहने का तात्पर्य है, कवि कहते हैं कि मनुष्य को हर समय अपनी आपा यानी अहंकार, खोई यानी खोना और वाणी यानी बोली, वचन। तो कहते हैं कबीर कहते हैं मनुष्य को हमेशा अपने अहंकार को खोकर और जो भी बोलना चाहिए, जो भी वचन या वाणी या बोलना चाहिए अपने अहंकार को खोकर।
क्योंकि अगर अहंकार का समावेश आपकी वाणी में रहेगा तो आपका वाणी कभी भी शीतल नहीं होगा, कभी भी आनंद प्रदान करने वाला नहीं होगा। दूसरी पंक्ति है उसमें, अपना तन शीतल करे, तन यानी शरीर और शीतल यानी असीम सुख प्रदान करने वाला। शीतल यानी असीम सुख प्रदान, शांति प्रदान करने वाला। तो अपना तन शीतल करे, आपका बोली जो है, आपका वचन जो है, अगर अहंकार को खोकर रहेगा तो आपको सुनने में अपना वचन आनंददायी लगेगा, आपको कर्ण प्रिय लगेगा, बहुत आपको सुख और आनंद का अनुभव देगा। जब आपका वो वाणी आपको शीतलता का अनुभव कराएगा तो औरों को सुख होगा और आपकी उस वाणी को सुनकर दूसरों को भी सुख होगा, आनंद का अनुभव होगा। तो मनुष्य को हमेशा अपने अहंकार को खोकर अपनी वाणी को बोलना चाहिए, ताकि उसके वाणी को वे मनुष्य स्वयं अपनी वाणी को सुनकर सुख और शीतलता और आनंद का अनुभव करे और उसकी वाणी से औरों को भी सुख और आनंद प्रदान हो। इसका भावार्थ इस प्रकार से होगा, सुनेंगे आप। प्रस्तुत साखी में संत कबीर दास अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए और साथ ही सुनने वालों को भी उससे सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। अभी आप जो ऊपर देखे पंक्ति, बोलिए वाणी और बोलिए, तो वाणी और बोलिए दोनों जो है अनुप्रास अलंकार है। आगे मैं बताऊंगी, अभी आप नोट करेंगे। वाणी और बोलिए, यहाँ ब और ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, ब 2 बार आई है, तो यह अनुप्रास अलंकार है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता छंद दोहा को समृद्ध और सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो वाणी और बोलिए में अनुप्रास अलंकार है। अब आगे देखेंगे, कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी जो है वह एक सुगंधित पदार्थ होता है। कस्तूरी, कुंडली यानी नाभि, बसे यानी बसना। कस्तूरी जो है वह नाभि में बसता है। मृग ढूंढे वन माही, मृग यानी हिरन, ढूंढे यानी खोजना, वन यानी वन जंगल और माही मतलब में, मध्य में। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो एक विशेष प्रकार के हिरन के नाभि में, कुंडली यानी नाभि, बसे यानी बसता, एक विशेष प्रकार के हिरन के नाभि में वह कस्तूरी जो है सुगंधित पदार्थ जो है वो बसता है, रहता है। ऐसी घटी घटी राम है, ऐसी घटी घटी राम है, कहते हैं कबीर कि जिस प्रकार कस्तूरी मृग के नाभि में ही उपस्थित रहता है, लेकिन अज्ञानता वश उसे नहीं मालूम होता है कि वह सुगंधित पदार्थ जिसके तलाश में वह वन वन भटक रहा है वह उसके नाभि में ही विराजमान है और वह उसकी तलाश में वन वन भटकते रहता है। ठीक मनुष्य भी उसी भांति ऐसी घटी घटी राम है, कहते हैं कवि, ठीक ऐसे ही घटी घटी यानी कण कण में भगवान मनुष्य के कण कण में विराजमान हैं। अर्थात भगवान जो है वह सर्वत्र हैं, पृथ्वी पर, सृष्टि पर हर जगह भगवान है, हर कण कण में है, दुनिया देखे नाही। लेकिन यह सारी सृष्टि, यह दुनिया जो है, मनुष्य जो है अपने अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण उस भगवान को नहीं देख पाता है जो उसके अंदर विराजमान है, क्योंकि वह अहंकारी है, अज्ञानी है। इस कारण से आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे क्लास में जानेंगे।